अस्सलाम वालेकुम। पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा मज़ीद पाइथन के कंस्ट्रक्ट्स को देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स जो हैं वो पाइथन के अंदर अवेलेबल है। अगर हम 19 कोई भी एक नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल और उसको हम डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ, तो हमारे पास फ्लोट आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटीजर डिवीजन करना चाह रहे हैं तो हम डबल स्लैश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ये टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं फ्लोट के साथ तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलता है। और अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 8.9, तो उसको हम इस तरह से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी नंबर को राउंड करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए राउंड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एक नंबर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बेस 10 में, लेट्स से हम इसे बताते हैं कि इस नंबर की जो बेस है वो 16 है, तो ये 16 बेस आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, तो वो हेक्साडेसिमल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जो बूलियन वैल्यूज़ हैं उसके लिए हम इस तरह से उसको बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा कि कास्टिंग का वर्ड आता है, ये एक तरह से कास्टिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। -1 को हमने कास्ट किया तो ये ट्रू आएगा, ठीक है। अगर आप ट्रू को कास्ट करेंगे तो ये ट्रू आएगा, अगर आप फॉल्स को कास्ट करेंगे तो ये भी ट्रू ही आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो कुछ ना कुछ स्ट्रिंग है, वो ये नहीं देखेगा कास्टिंग का ऑपरेटर के इसमें ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है, वो उसको जस्ट देखेगा कि एम्प्टी है या नहीं। अगर नहीं है तो वो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, अगर आप एम्प्टी लिस्ट इसको पास करते हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आप इसको कोई ऐसी लिस्ट पास करते हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो स्लाइसिंग है वो कर सकते हैं। स्लाइसिंग से क्या मुराद है? स्लाइसिंग से ये मुराद है कि लेट्स से आपने एक यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, और इसमें से आप इसका लास्ट एलिमेंट जो है वो लेना चाह रहे हैं। पहले तो पहला एलिमेंट अगर लेना चाह रहे हैं तो आप पहला एलिमेंट इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड एलिमेंट लेना चाह रहे हैं अरे का, लिस्ट का, तो वो इस तरह से ले सकते हैं। ये बेसिकली एक लिस्ट बनी होती है इंटरनली, तो उसमें 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स इस तरह से आप दे सकते हैं। पाइथन के अंदर अच्छी बात यह है कि आप एंड से भी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि माइनस से स्टार्ट होती है। तो माइनस अगर मैं देता हूँ तो वो इधर से स्टार्ट कर देगा। -1 जो है वो डी होगा, -2 जो है वो ए होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप स्लाइस ले सकते हैं कि जी स्लाइस से क्या मुराद है कि 1 से लेके 4 तक करैक्टर्स इसमें से आ जाए, ठीक है। तो 1 पे ये है, ठीक है, 2 पे ये है और 3 पे ये है, तो इसमें 4 इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। तो y और स्पेस और n, ठीक है, ये सारे आ गए, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि जी नेम जो है ना उसका स्लाइस करे स्ट्रिंग का, और वो स्टार्ट से लेके, स्टार्ट में स्पेसिफाई नहीं करता कि स्टार्ट से लेके जो 3 तक है ना वो आ जाए, ठीक है, या 2 तक आ जाए। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 2, तो ये इतना इतना जो है वो स्लाइस मुझे निकाल के दे देगा। इसी तरह से अगर मैं ये एंड वाला स्लाइस निकालना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी नेम जो है वो लेट्स से ये जितने करैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5, लेट्स से मैं इसको फॉर एग्जांपल 9 से कहता हूँ, 9 से ऑनवर्ड सारे आ जाएं, या 11 से ऑनवर्ड सारे आ जाएं, तो वो उतना स्ट्रिंग जो है वो 11 से स्टार्ट करके एंड तक, क्योंकि मैंने एंड स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे, तो उतना उसका स्लाइस निकाल के मुझे अलग से स्ट्रिंग का वो दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नंबर्स जो स्ट्रिंग्स, एक कॉमन ऑपरेशन हमारा होता है फॉर्मेटिंग का। तो अगर आपने माय स्ट्रिंग इज़ उसको कनकैट करना है, उसमें
स्ट्रिंग इंटीजर को करना है कंकैट, तो वो आपको मैंने बताया था कि वो नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग में कास्ट करना पड़ेगा, देन आप जो है इसको इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट मैंने इसलिए नहीं लिखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है आपको प्रिंट की स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली नहीं देना पड़ती। अच्छा, लेकिन इसका एक आसान हल भी है, वो ये कि आप सिंपल इस तरह से f लिख के तो आप लिख सकते हैं माई स्ट्रिंग इज़, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, तो पाइथन जो है वो इसको आपके लिए कन्वर्ट कर देगी। तो ये इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। और आप जो है वो अगर आप लेट्स से आप पाई की कोई लाइब्रेरी अगर आप इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि लेट्स से मैथ की लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करते हैं, और मैथ के अंदर जो है वो पाई का कांस्टेंट होता है, जो कि आपको पता है कि पाई के कांस्टेंट की कुछ इस तरह से वैल्यू होती है। तो ये आप इसके जो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं उनको आप इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, और उसके अंदर एक कांस्टेंट है, तो वो मैंने डॉट के साथ उसको कांस्टेंट को दिया है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो गई है। अच्छा, अब अगर इसको मैं इस वैल्यू को प्रॉपर तरीके से शो करवाना चाहता हूँ, प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इतने ज़्यादा जो फ्रैक्शन के बाद वैल्यूज़ हैं वो इतनी ज़्यादा ना आए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग में ही बता सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि जी पाई वैल्यू इज़, और यहाँ पे मैं जब मैथ डॉट पाई लिखूँगा तो उसके साथ मैं कॉलन के बाद .2f लिख दूँगा। ठीक है, और उस तरह से क्या होगा कि वो जो फ्रैक्शन के बाद दो वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ आएंगे। तो ये बेसिकली कुछ उसके हवाले से हैं कि जी किस तरह से हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमें प्रिंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें नंबर्स को कन्कैट करना पड़ता है, तो वो इस तरह से करवा सकते हैं। फाइनली अगर हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम इसमें बना सकते हैं माई स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू, इसमें हमें 3 कोट्स जो हैं वो देने होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज अ लॉन्ग मल्टी लाइन स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग। तो आप देख रहे हैं इसने क्या किया कि इसको इसमें जो न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं एंड पे एंटर प्रेस करने के बाद जो आ रहे हैं वो भी इसने साथ ही यहाँ पे स्टोर कर लिए हैं, और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करती है पाइथन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो, \n ना आए बल्कि एक्चुअली न्यू लाइंस पे टेक्स्ट लिखा हुआ आए, तो उसके लिए आपको प्रिंट का फंक्शन जो है उसको कॉल करना पड़ेगा और उसको ये पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो स्ट्रिंग है आपका वो मल्टी लाइन के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा।